Hello students, welcome to our mathematics class. Today in this video we will discuss about one of the most important and revolutionary equation in mathematics known as Pythagoras property, which is related to right angle triangles, that describes the relations between the side of the right angle triangles, and it was discovered by Pythagoras. That's why it is called Pythagoras property. The details about the Pythagoras property we will discuss in this video. It was the most important equations that was discovered by Pythagoras at that time, which changed the directions of mathematics. Let's know some facts about Pythagoras first. पहले पाइथागोरस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये इस तरह का एक इक्वेशंस है जो कि मैथमेटिक्स की दिशा बदल दी थी। बहुत ही काम का इक्वेशंस है, आज भी इसको हम यूज करते हैं। आप इसको ज्योमेट्री के साथ साथ आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरह के कई जगह पे आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हाइट एंड डिस्टेंस जब मेजर करना होता है उस कंडीशन में भी आप इसको यूज करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस तरह से काम आता है। चलिए पहले हम पाइथागोरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास के थे, एंड उन्होंने ही राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ढूंढ के निकाला था, जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एंड द डिटेल्स जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। एंड ये सिर्फ पाइथागोरस नहीं बल्कि दुनिया के और भी मैथमेटिशियंस को कुछ इस तरह का रिलेशंस उन्हें मालूम था, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से उसको डिराइव भी कर रहे थे। जैसे कि इंडियन मैथमेटिशियन जो बोधायन है, उन्होंने भी इस तरह का एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी राइट एंगल के रिलेटेड दे रखी थी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो पाइथागोरस के नाम पे आज तक जाना जाता है। सो जो भी प्रॉपर्टी आगे पढ़ने वाले हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड, उन्हें अभी तक पाइथागोरस के नाम पे ही जाना गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाले मैथमेटिशियंस को भी उस वक्त कुछ इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी भी पता थी। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अपना इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन को भी ये प्रॉपर्टी मालूम था। ही हैज आल्सो गिवन एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बिल्कुल पाइथागोरस प्रॉपर्टी के जैसे ही एक प्रॉपर्टी उन्होंने भी दे रखी थी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पहले जो साइड्स होते हैं उनके जो डिफरेंट नेम है उन्हें जान लेते हैं, एंड उसको किस तरह से पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे रिलेट की गई है वो देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल जिस पे कि सिर्फ एक राइट एंगल होता है। तो जहाँ पे राइट एंगल होगा उसके ठीक अपोजिट वाला साइड जो होता है, उस अपोजिट वाला साइड को राइट एंगल पे हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है। एंड जो राइट एंगल के साथ कनेक्टेड होते हैं दोनों साइड, उन्हें बोला जाता है लेग्स। उन्हें बोला जाता है लेग्स। सिंबॉलिकली अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो हाइपोटेनस के लिए एच ले सकते हैं, एंड ये जो बेस होगा उसी के लिए बेस ले सकते हैं, एंड ये जो परपेंडिकुलर होगा उसके लिए हम पी लिख सकते हैं। सो PBH इस तरह का सिंबल आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी को ए, किसी को बी एंड ए, किसी एक को सी ले सकते हैं। जहाँ पे अगर ए को आप ले रहे हैं तो आप हाइपोटेनस को ले लीजिए ए, एंड इन दोनों में से किसी को बी एंड सी आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हाइपोटेनस के बारे में बात की जाएगी, हाइपोटेनस कौन सा होगा? राइट एंगल के ठीक अपोजिट में रहने वाला हाइपोटेनस, ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है। इन तीनों साइड में से सबसे बड़ा जो होगा ना वो हाइपोटेनस ही होगा, जो कि राइट एंगल के सामने ही होगा। सो इनके बीच की रिलेशन को समझने के लिए चलिए इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल आपको काटना पड़ेगा। इस तरह का आपको 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको काटने हैं, एंड 8 राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से सेम साइज की काटी जा सकती है? आप कलर पेपर जो आपके मिलते हैं सब पे आप ले लीजिए, पतला सा वाला कलर पेपर, एंड फोल्ड कर लीजिए, या फिर 8 छोटे छोटे टुकड़े में पहले काट लीजिए, एंड कैंची के जरिए बिल्कुल आइडेंटिकल 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं। तो एक ही साथ 8 पेपर्स को आप काट सकते हैं। सो इस हिसाब से आपके पास 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, सेम साइज के बिल्कुल आइडेंटिकल राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। आपको जो हाइपोटेनस होगा उसको ए लेना है, एंड जो परपेंडिकुलर होगा एक साइड उसको बी के हिसाब से लेना है, एंड जो बेस है आपको सी लेना है। ओके। जो भी लेंथ हो, सपोज ए की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, बी की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, सी की भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आप विदाउट मेजरमेंट अगर काटें तो इस तरह से आ सकता है। एंड काटने के बाद आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं अपने रूलर के जरिए मेजर करने के बाद। सो आपके पास अभी कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं? आपके पास अभी 8 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। आपने ये कलर पेपर पे काट के रखा है। सो उसको क्या करना है? देखिए उसको इस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पे हम डिराइव करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? इसी दोनों फिगर में से हम डिराइव कर सकते हैं। सो पहले आपको क्या करना है?
कि आप जो राइट एंगल ट्रायंगल्स काटे हैं पेपर से काट के लाए हैं कैंची से, सो उसकी जो लेंथ साइड्स की लेंथ है, जैसे कि यहाँ पे आप तीनों साइड्स की वैल्यू क्या क्या रखे हैं, परपेंडिकुलम को बी रखे हैं एंड बेस को सी एंड जो उसकी हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू ए रखे हैं। तो रूलर के जरिए बी एंड सी को मेजर करके आप बी प्लस सी निकाल सकते हैं। पहले आपको बी एंड सी मेजर करना है एंड बी प्लस सी जितना भी आ रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जितना भी सेंटीमीटर आता है या फिर उस मिलीमीटर भी आ रहा है कुछ तो उसको भी ऐड कीजिए। तो टोटल लेंथ को आपको ऐड करना है बी प्लस सी की वैल्यू। सो बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको एक स्क्वायर बनाना है जो कि बी प्लस सी की लेंथ की बराबर होगी उसकी साइड, ठीक है। एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी होगी एंड उसकी साइड हो जाएगी बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी। सो और एक स्क्वायर भी सेम लेंथ के साइड सेम लेंथ की उसे ये भी बी प्लस सी रखिए। सो आपके पास अभी 8 ट्राइंगल हैं एंड 8 ट्राइंगल्स को इस कैसे अरेंज करना है देखिए। पहले जो स्क्वायर होगा उसी स्क्वायर पे आप इस तरह से अरेंज कीजिए अपना ट्राइंगल्स, ठीक है। एंड 5 6 7 8 दे रखे हैं, आप चाहे तो 1 2 3 4 को भी इस तरह से पहले से अरेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 में से 4 को इस तरह से अरेंज कीजिए बस। सो 4 को इस तरह से अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर था बी प्लस सी लेंथ का उसकी साइड, उसी में आपका बीच वाला कुछ पर्सन वैकेंट है जो कि कवर नहीं हुआ है। सो कौन सा पार्ट कवर हुआ है, जो कि ट्रायंगल के जरिए कवर हुआ है, जैसे कि ये वाला पार्ट 5 8 7 एंड 6 जहाँ पे लिखा है ये वाला पार्ट ट्रायंगल के जरिए कवर्ड हुआ है। एंड सारे के सारे ट्रायंगल्स आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम साइज के हैं। एंड बीच में जो जगह कवर नहीं हुआ है ऑब्वियसली वो देखिए यहाँ पे ये वाला भी लेंथ ए है, ये वाला भी लेंथ ए है, ये वाला भी लेंथ ए है। एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 90 डिग्री क्रिएट होगा। कैसे 90 डिग्री क्रिएट होगा, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जब लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ये तो एक 90 डिग्री हो जाता है एंड इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पे जो एंगल्स होगा एंड यहाँ पे जो एंगल्स होगा इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री ही होगा। सो ये वाला एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। जो भी स्क्वायर फॉर्म हुआ है एंड जो एरिया आपके सामने अनकवर्ड एरिया है उस अनकवर्ड एरिया की वैल्यू है ए स्क्वायर। जो अनकवर्ड एरिया है उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर। आपको पता है इसकी स्क्वायर की एरिया फार्मूला आता है साइड इंटू साइड, जिसको आप साइड की स्क्वायर लिखते हैं एंड उसको हम लिख सकते हैं अभी ए है उसकी साइड की लेंथ, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज़ द अनकवर्ड एरिया हियर, ए स्क्वायर इज़ द अनकवर्ड एरिया हियर। एंड नेक्स्ट अभी सेम तरह का और एक जो स्क्वायर आपके पास है वहाँ पे और जो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास बाकी हैं, क्योंकि आप इस तरह का 8 राइट एंगल ट्रायंगल काटे होंगे। सो उनमें से जो 4 बाकी हैं उन 4 को इस तरह से अरेंज करना है जैसे कि फिगर पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं इजीली। सो अरेंज करने के बाद आपके पास अभी जो अनकवर्ड एरिया है उस अनकवर्ड एरिया को देखिए कितना है। जो अनकवर्ड एरिया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोने पे है उस कोने की एरिया हो जाएगी सी इंटू सी स्क्वायर। कैसे यहाँ पे सी हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये जो आपके पास ट्रायंगल्स होंगे इन ट्रायंगल्स में से ये वाला पार्ट आपका सी है, ये वाला पार्ट आपका बी है एंड जो हाइपोटेन्यूस है वो वाला ए है। सो क्योंकि ये वाला पार्ट सी है सो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर अभी दिख रहा है जो कि अनकवर्ड है वो अनकवर्ड स्क्वायर की एरिया हो जाएगी सी स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो अनकवर्ड एरिया है उसकी एरिया हो जाएगी बी स्क्वायर। सो यहाँ पे सी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर एंड पहले जो स्क्वायर था वहाँ पे जो अनकवर्ड एरिया था वो वाला था ए स्क्वायर। सो नाउ विल रिलेट द अनकवर्ड एरिया ऑफ बोथ द स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे ना, दोनों ही स्क्वायर की जो अनकवर्ड एरिया है उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो भी बड़ा स्क्वायर लिए हैं ये बड़ा स्क्वायर दोनों पे बिल्कुल सेम साइज का है, दोनों स्क्वायर बिल्कुल सेम साइज का है। एंड जो भी ट्रायंगल्स लिए हैं वो भी आइडेंटिकल हैं। सो जो अनकवर्ड एरिया होंगे वो अनकवर्ड एरिया भी बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये ट्रायंगल्स भी बिल्कुल सेम साइज के हैं। ये जो स्क्वायर है आपका बड़ा सा स्क्वायर वो स्क्वायर भी आपका सेम साइज का है। सो ट्रायंगल्स के जरिए जितने भी आपके अनकवर्ड ट्रायंगल्स के जरिए जितने भी एरिया कवर्ड हुए हैं वो भी सेम होंगे एंड जितने जगह अनकवर्ड हुए हैं वो अनकवर्ड एरिया भी आपका बिल्कुल सेम होगा। सो पहले स्क्वायर पे जो अनकवर्ड एरिया है वो है आपका ए स्क्वायर एंड दूसरे स्क्वायर पे जो अनकवर्ड एरिया है वो है बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, जिसको हम एक साथ लिख सकते हैं। तो टोटल निकालेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे इंडिकेट करता है जो कि अनकवर्ड एरिया है एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंडिकेट करते हैं सेकेंड स्क्वायर की जो कि अनकवर्ड एरिया है।
ये दोनों अनकवर्ड एरिया सेम इसलिए होंगे क्योंकि हम ये दोनों स्क्वायर को बिल्कुल सेम साइज के रखे हैं एंड हर एक ट्रायंगल्स को आइडेंटिकल रखे हैं। हर एक ट्रायंगल्स बिल्कुल एक ही तरह का है, एक ही शेप का है, एक ही साइज का है। सो जो भी अनकवर्ड एरिया है वो भी बिल्कुल सेम एरिया के होंगे। सो यहाँ पे पहले जो आपका स्क्वायर है वहाँ पे आपका अनकवर्ड एरिया है ए स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर पे जो अनकवर्ड एरिया है वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हमें मिला है यही इक्वेशन से आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यही इक्वेशन दर्शाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को। ओके, सो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई है? ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे हाइपोटेन्स से लिख सकते हैं। देखिए हाइपोटेन्स की वैल्यू ये थी। सो हाइपोटेन्स की स्क्वायर जो है ना वो दोनों लेग्स की स्क्वायर की सम है। जैसे कि बी आपका एक लेग्स था, सी भी आपका एक लेग था। सो बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आप उसको इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर एंड द हाइपोटेन्स, जो भी हाइपोटेन्स से स्क्वायर बनेगा और किसके साथ सेम होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। जो भी स्क्वायर लेग्स के जरिए फॉर्म होंगे उनकी सम के साथ बिल्कुल सेम होगी। और एक पिक्चर्स के जरिए इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और एक पिक्चर दी गई है कि ए स्क्वायर कहाँ पे फॉर्म होगा? ए स्क्वायर फॉर्म होगा हाइपोटेन्स के जरिए। हाइपोटेन्स की स्क्वायर है ए स्क्वायर एंड ये जो ए स्क्वायर है वो बिल्कुल सेम किसके साथ है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ। एंड बी कहाँ पे फॉर्म होता है? लेग्स की स्क्वायर। सी कहाँ से होता है? ये भी उसका और एक लेग्स की स्क्वायर है। सो यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर जितना होगा वो बिल्कुल सेम होगा बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर को ऐड करने से जितना आएगा उसके साथ। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हम बोल सकते हैं यही पाइथागोरस प्रॉपर्टी है एंड दिस इज द इक्वेशंस जो कि उस टाइम से आज तक काफ़ी यूज होता है मैथमेटिक्स की। हमें इससे बोल सकते हैं एक रिवोल्यूशनरी इक्वेशंस है मैथमेटिक्स में। इस तरह के कई सारे इक्वेशंस हैं जो कि मैथमेटिक्स की दिशा को चेंज कर दिए हैं। ये भी उनमें से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कई जगह पे आप यहाँ पे नेमिंग चेंज कर देंगे तो उसका थोड़ा इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। पी बी एच अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी जिस तरह का सिंबल ले रहा है उसी का सिंबल से लिख सकता है। बस आपको लिखना है कि हाइपोटेन्स की स्क्वायर जितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपका लेग्स होंगे उन्हीं लेग्स की स्क्वायर की सम। ओके, जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। पी एंड बी लेग्स थे सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बी एंड सी सिंबल लेते हैं एंड ए सिंबल लेते हैं सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। सो अभी आपको समझ में आ गया कि भाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड होता है एंड राइट एंगल ट्रायंगल पे जो तीन साइड्स होते हैं, राइट एंगल के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेन्स एंड सिंबॉलिकली यहाँ पे ए ली गई है, आप चाहे तो एच भी ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। एंड जो लेग्स होते हैं यहाँ पे उनकी लेंथ को बी एंड सी ली गई है सिंबॉलिकली। सो यहाँ पे जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है कि भाई आप हाइपोटेन्स की स्क्वायर करेंगे तो जितना भी होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे होल्ड करता है। या फिर किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स इसी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के जरिए सेटिस्फाइड हो जाते हैं या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो ट्रायंगल ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो चलिए इसके रिलेटेड थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे जहाँ पे आपको इस तरह का प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कशन करते हैं। चलिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरी के रिलेटेड है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है एग्जांपल 5, डिटरमाइन व्हेदर द ट्रायंगल व्हिच लेंथ्स ऑफ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है कि नहीं है। ओके, वेरीफाई करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरह से होगा, आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्स का स्क्वायर एंड बी एंड सी जो होते हैं वो लेग्स होते हैं। हाइपोटेन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल पे सबसे लंबा वाला साइड ही आपका हाइपोटेन्स होता है जो कि राइट एंगल के ऑपोजिट में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके मेजरमेंट्स दी गई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आपको हाइपोटेन्स के हिसाब से लेना है 5 सेंटीमीटर को, क्योंकि ये तीनों लेंथ्स में से सबसे बड़ा वाला लेंथ जो है वो आपका हाइपोटेन्स होना चाहिए। सो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है पहले देख लीजिए। आपको फाइंड आउट करना है
ए स्क्वायर एंड उसके साथ साथ फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर को फिर से ऐड भी करना है। सो चलिए ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर भी फाइंड आउट करते हैं एंड सी स्क्वायर भी फाइंड आउट करते हैं। सो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ये तीनों ही साइड्स की लेंथ की स्क्वायर है। सो 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर 3 इंटू 3 जो कि 9 होगा एंड 4 का स्क्वायर करना है। सो 4 इंटू 4 यहाँ पे 16। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप वैल्यू को आपका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एंड 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 जो कि 25। सो सबसे जो लंबा वाला साइड जो है उसी को आपको ए लेना था। सो ये वाला आपका ए स्क्वायर को इंडिकेट करता है, जबकि ये वाला वैल्यू आपका बी स्क्वायर को इंडिकेट करता है एंड ये वाला वैल्यू आपका सी स्क्वायर को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ सेम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आया है, सी स्क्वायर की वैल्यू 16 आया है एंड 9 प्लस 16 दैट इज 25, जो कि यहाँ पे 25 ए स्क्वायर की वैल्यू भी है। सो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो 5 का स्क्वायर आ रहा है। सो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी की तरह दो साइड की स्क्वायर दो साइड की स्क्वायर की सम तीसरा साइड हो रहा है। या फिर हम अगर ए बी से के हिसाब से नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक रफली फिगर ले लेते हैं। सपोज इस फिगर को आप कंसिडर करेंगे, प्रॉब्लम कोई भी हो यहाँ पे हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, प्रोसेस आपको बताई गई है कि आप तीनों का स्क्वायर पहले निकालेंगे, तीनों लेंथ जो होगा उसकी स्क्वायर निकालेंगे। जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको आपको ए लेना है एंड बाकी दोनों को बी एंड सी ले लेना है। सो यहाँ पे 4 5 6 हैं। सो 4 5 6 हैं तो उनका स्क्वायर सीरियली निकाल लीजिए। 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, एंड 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कितना होगा 36। सो जो सबसे बड़ा वाला होगा वही वाला ही आपका ए बनेगा, हाइपोटेन्स बनेगा। ठीक है, एंड बाकी दोनों आपका बी एंड सी बनेंगे। तो बी एंड सी बने हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड करना है। 25 प्लस 16 दैट इज़ 41। सो ये जो 41 है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इंडिकेट करता है एंड 36 ए स्क्वायर को इंडिकेट करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हुए हैं, इसलिए ये वाला ट्रायंगल ना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब जो सबसे बड़ा वाला साइड है हाइपोटेन्स होना चाहिए था उसकी स्क्वायर एंड जो लेग्स हैं उनकी स्क्वायर की सम अगर लेते हैं तो सेम नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। सो दोनों ही प्रॉब्लम्स पे आपको यहाँ पे जो दिखाई वहाँ पे आपके स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एंड उससे और आगे और भी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हियर आई हैव लिस्टेड द स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 20, 1 से लेके 20 तक सभी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिस्ट की गई है। 1 की स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू 1 करने से 1 ही होता है, तो 1 की स्क्वायर 1 है। एंड 2 की स्क्वायर जब करेंगे 2 की स्क्वायर इसका मतलब होगा 2 इंटू 2। ओके, एंड उसका वैल्यू आ जाता है 4। 3 का स्क्वायर इसका मीनिंग होता है 3 इंटू 3। जिस नंबर का भी स्क्वायर करेंगे बस उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। एंड ठीक उसी तरह से हर एक नंबर की स्क्वायर निकाली गई है। 11 का स्क्वायर, सो 11 इंटू 11 करना है। 12 का स्क्वायर करने से 12 इंटू 12 करना है। 13 का स्क्वायर करने से 13 इंटू 13 करना है। एंड हर एक नंबर की स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिस्ट की गई है 1 से लेके 20 तक। एंड ये काफ़ी काम आने वाले चीज़ हैं जब भी आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड इन्हीं के रिलेटेड नंबर्स हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हायर क्लास पे क्लास 8 पे आपके बिल्कुल स्क्वायर नंबर्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे यही नंबर्स आपके काफ़ी काम आएंगे। तो आप पहले से ही आप इसको याद रख लीजिए कि भाई इस नंबर का स्क्वायर इतना ही आता है एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए ये याद रह ही जाते हैं। एंड अगर याद है तो आप प्रॉब्लम को फटाक से कर पाएंगे, या फिर से क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो अगर आप याद रख रखे हैं इसको जो कि आपके मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ें हैं ये सब, सो आप जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो 1 से लेके 20 तक सभी नंबर की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एंड इसको किस तरह से यूज करना है चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कुछ बनाएंगे उन्हीं स्क्वायर नंबर को यूज करके। ठीक है, तो
जो पहले आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल्स आप वेरीफाई किए, जैसे कि उसका साइड की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के जरिए बनने वाला ट्रायंगल्स एक राइट एंगल ट्रायंगल्स था। तो इसकी साइड की नंबर को अगर लेते हैं 3, 4, 5, उसको बोला जाएगा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल पे जो भी उसकी साइड्स की लेंथ हो रही हैं, जो भी यहाँ पे होल नंबर्स के जरिए आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको आप इसको लिख सकते हैं एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। उस तरह का और कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं एंड उन्हीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में से हम बस यहाँ पे फर्स्ट 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम यहाँ पे लिस्ट कर लिए हैं। सो 3, 4, 5 आपका सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए इसको, एंड इसको बिल्कुल याद रखिए कि भाई 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब किसी ट्रायंगल के अगर साइड 3, 4 एंड 5 यूनिट के जरिए है, सो ऑब्वियसली वो वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 5, 12 एंड 13। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो ये जो छोटे छोटे दो साइड्स हैं एंड उनको आपको बी एंड सी कंसिडर करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। आगे दिखाए थे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा, जो कि लास्ट में जो साइड 13 है उसका स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर भी 169। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो भी आ रहा है वो वाला ए स्क्वायर के साथ सेम हो रहा है, इसलिए ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। सो इस तरह से यहाँ पे जो भी लिखा गया है, जो भी नंबर 3-3 पेयर्स में लिखे गए हैं, वो वाले हर एक आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होंगे एंड सबसे बड़ा वाला जो होगा वो वाला ही हाइपोटेन्स होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला वो वाला ही हाइपोटेन्स होगा। सो इससे और भी आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं सभी को। 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 5, 12, 13 भी होता है एंड 7, 24, 25, 8, 15, 17 एंड 9, 40, 41। ठीक है, इन 5 को आप याद रखिए, क्योंकि आप जब क्लास 8 पे, क्लास 9 पे, क्लास 10 पे इस तरह के इसके रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली प्रॉब्लम आप यूँ ही 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा पहले से कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह अगर बन रहा है एंड वहाँ पे ये वाला 7 एंड ये वाला 24 दे रखा है, तो विदाउट कैलकुलेशन आप वहाँ पे निकाल लेंगे भाई ये 25 ही होता है, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि हम ये कई पहले से कर चुके हैं इस तरह का प्रॉब्लम। सो आपको ये वाला जो 5 ट्रिपलेट्स हैं इसको आपको याद रखना है एंड इसके जरिए और ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। इसके जरिए और ट्रिपलेट्स कैसे निकलता है, देखिए आपके पास 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स है, उससे नेक्स्ट ट्रिपलेट से आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नेक्स्ट ट्रिपलेट्स मिल जाएगा। देखिए हर एक नंबर पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 2, 3 जार 6, 2, 4 जार 8, 2, 5 जार 10 बन गया और एक ट्रिपलेट्स। फिर से अगर यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक और नया ट्रिपलेट्स मिल जाएगा, जो जिसका आपका हम बोल सकते हैं जिसका बेसिक ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 ही होगा, लेकिन 3 मल्टीप्लाई करने से और डिफरेंट नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि 3, 3 जार 9, 3, 4 जार 12 एंड 3, 5 जार 15। ये भी आपका एक ट्रिपलेट्स फॉर्म करता है 9, 12 एंड 15। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के ये साइड बन सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 9 सेंटीमीटर रखते हैं, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये वाला ऑब्वियसली आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ये ट्रिपलेट्स के रूल को फॉलो करेगा। सो एक ट्रिपलेट से इस तरह से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह का नंबर मल्टीप्लाई करके और ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, जो कि राइट एंगल की साइड ही होंगे। सो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5 तक मल्टीप्लाई करके निकालने की, बाकी सभी पेयर्स को, ओके, सभी नंबर्स में। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी ट्रिपलेट्स के बारे में आपको पता चल गया एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में भी पता चल गया। सो इन दोनों को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 6, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। जहाँ पे राइट एंगल है, रफली डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसी के हिसाब से पॉइंट की नेमिंग करना है। इफ़ AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फिगर ऑलरेडी ड्रॉ की गई है, एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। यहाँ पे AB की लेंथ हमें निकालना है। AB की लेंथ किस तरह से निकल सकता है भाई, AB यहाँ पे राइट एंगल के सामने है, जो कि हाइपोटेन्स को इंडिकेट करता है एंड हाइपोटेन्स इन दोनों लेग्स के बीच जो रिलेशन था आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे, कि ये होता है आपका A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर ट्रायंगल पे जो नाम है उसी के हिसाब से लिखेंगे। सो ये वाला होगा आपका A स्क्वायर की वैल्यू, जिसे कि AB हम लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर लेना है एंड B स्क्वायर यहाँ पे आप ले लीजिए AC को एंड दैट इज AC स्क्वायर
एंड सी स्क्वायर की वैल्यू लिखना है तो आप बी सी को ले लीजिए सी, और एक जो लास्ट में बाकी था सो बी सी स्क्वायर। सो ये जो साइड के बीच जो रिलेशन है इसी से आपकी ए बी की वैल्यू निकल सकती है। तो प्रोसेस में करेंगे तो इस तरह से लिखना है कि भाई ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, जहाँ पे कि ए सी एंड बी सी की वैल्यू गिवन होगी। सो ए सी की स्क्वायर निकालनी है, बी सी की स्क्वायर निकालनी है। ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर के हिसाब से है तो 5 का स्क्वायर करना है, बी सी 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 144 होता है। आप अगर उसको याद रख लेंगे तो फटाक से इसको लिख पाएंगे। एंड इन दोनों को ऐड करने से देखिए 25 + 144, इन दोनों को ऐड करने से आता है 169। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए बी स्क्वायर जो है अभी तक हमें 169 मिला है। एंड ए बी स्क्वायर फॉर्म पे है तो 169 किस नंबर का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। जब 1 से लेकर 20 तक आप याद रख लेंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। सो ए बी का स्क्वायर का वैल्यू हो गया 13 का स्क्वायर। एंड ए बी की स्क्वायर दे रखा है 13 का स्क्वायर, तो सिर्फ ए बी लेंगे तो उसको लेना है सिर्फ 13। सो ए बी की वैल्यू निकालना है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 13। ओके, सो ए बी की वैल्यू यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आएगी। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपके स्क्वायर रूट जो निकालने की तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड जो डिवीजन मेथड, वो सब आप नहीं सीखे हैं, वो सब आपके क्लास 8 पे दे रखा है। सो आपको नॉर्मली सिर्फ इस तरह से ही कैलकुलेशंस करके निकालने हैं। अगर आप चाहे तो स्क्वायर नंबर को याद रख लेंगे जिससे कि ये वाला कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एंड आपको इस तरह का ही नंबर दी जाएगी, इस तरह का नंबर दी जाएगी जो कि ऑलरेडी एक स्क्वायर नंबर ही होगा। सो क्लास 7 पे आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी के थोड़े से पार्ट्स नहीं सीखे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड इससे और भी ज़्यादा जो कैलकुलेशंस होती है, तो रिगुलस कैलकुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पे मेहनत लगती है, वो वाला आप क्लास 8 पे ही सीखेंगे। सो प्रॉब्लम अभी देख लीजिए कैसे प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्रॉब्लम को देख के भी आप आंसर बता सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे। आपको ट्रिपलेट्स हम लिख दिए थे, इसके जस्ट थोड़ी सी पहले दिखा रहे थे। 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स के पेयर होते हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद कौन थी, उसके बाद वाला पेयर था 5 12 एंड 13। सो ये अगर आपको याद होता एंड एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते तो आप विदाउट कैलकुलेशन निकाल सकते कि भाई 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स अगर उसके लेग्स है तो हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली होता है कितना, 13 होता है। फटाक से आप इसको लिख लेते। सो यहाँ पे भी आंसर आपका 13 ही आया है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे किस तरह से करना है, 3 4 यहाँ पे कितना होगा। एंड नॉर्मली इसको प्रोसेस से करेंगे तो आपको इस तरह से करना है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी है x, एंड x की स्क्वायर शुड भी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए। एंड x स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एंड इन दोनों को अगर फिर से ऐड करेंगे तो 25। एंड 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए x इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए 5। सो यहाँ पे होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए। लेकिन अगर आप याद रखें कि ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5 और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, बस आपको याद रख लेना है भाई 3 4 तो हाइपोटेन्यूस 5 होता है, ये वाला 5 हो जाएगा। एंड ठीक उसी तरह से देखिए 3 4 बेस को यूज करके और एक प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा समझना है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है एंड उससे 2 मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे 6 हुआ था, 8 हुआ था और कितना हुआ था 10। सो 6 और 8 गिवन है तो हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली 10 ही होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 10 ही होगा। देखिए आंसर आपको पहले से मालूम पड़ गया कि किस तरह से आंसर यहाँ पे आएगी कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, उससे 2 मल्टीप्लाई करने से आया था 6 8 10। एंड क्योंकि इसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे 6 एंड 8 को बेस मतलब आपका लेग्स दे रखा है तो हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली 10 ही आएगा। तो आंसर आपको पहले से पता है कि अभी यहाँ पे आंसर 10 आएगा। सो अगर इसको वेरीफाई करते हैं या फिर प्रोसेस पे इसको करते हैं तो इस तरह से करेंगे। ये वाला उसका ये है। सो यहाँ पे x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64। ओके, एंड x स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा जो कि आएगा 100। एंड 100 किसका स्क्वायर है, 100 है आपका 10 का स्क्वायर। इस हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू आएगा सिर्फ 10। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 10। सो जैसे कि हम पहले से भी आपको बताते हैं कि 3 4 5 इनसे 2 मल्टीप्लाई करके ये वाला ट्रायंगल को सेट की गई है, जहाँ पे कि आंसर ये वाला 10 ही आना चाहिए था। सो इस तरह से आप
आंसर को पहले से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 15 है, 8 एंड 15 आपको बताई गई है कि 8 एंड 15 के साथ कौन सा रहता है, 8 15 एंड 17 होता है। तो यहाँ पे आपका 17 ही आंसर आएगा। इसको अगर आप वेरीफाई करेंगे तो जो आपको 5 ट्रिपलेट्स दिखाई गई थी वो 5 ट्रिपलेट्स आप याद रख लेंगे तो बाकी ये सारे चीज़ आप कर पाएंगे। सो ट्राई कीजिए इन सभी को करने के लिए। एंड एक्सरसाइज 6.5 भी इसके साथ साथ हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस। सो इतने में ही वीडियो रखते हैं। पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप स्क्वायर नंबर्स को थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ट्रिपलेट्स को, एंड उसके बाद ये सेक्शंस आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। इस तरह का ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आप किसी भी क्लास पे देखेंगे ईजिली कर लेंगे।